हेलो गाइस। सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने हाउस सर भिड़ा लिया था क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक स्नेक ट्राइब के लोगों के बीच में फल लोगों का। एंड गाइस इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम कोंडा ट्राइब के लोगों के पास में जिस बंदे की जान इन्होंने लास्ट एपिसोड में बचाई थी और कह रहा था कि पहले ये जगह बहुत ही अच्छी, वो डीमन पिलर इस जगह पे अपीयर हो गया जिसके चलते बहुत ही खतरनाक सा फोक पहले इस जगह पे अपीयर हुआ और फिर उसके बाद ट्राइब के लोग खत्म हुआ। हम लोगों ने नोटिस किया कि हम में से जिसकी नेक के ऊपर भी वो सील है वो गायब हो रहा है और उसे मार दिया जा रहा है। अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लेके जा रहा हूँ जो कि हमने बनाया ताकि हम लोग कम से कम छिप के रह सके उन लोगों से। तो फिर यहाँ पे वो काफी पोलाइटली इन सभी का वेलकम करता है। तो फिर हाउ चुन एंड टीम होता है कि एरिया काफी ज्यादा सही है एंड देखने के लिए काफी सही भी लग रहा है, बट यहाँ पे काफी सारी बॉडीज भी मौजूद थी जिन्हें देख के ये लोग हैरान थे। बट इसके अलावा ये जगह काफी सही होने वाली है एंड उसके बाद फिर आप लोग किंग से मिल पाएंगे क्योंकि किंग उस सेरेमनी के लिए बाहर आएंगे। तो फिर आप उनसे बात कर लेना। मुझे लग रहा है कि आपको काफी ज्यादा शांत रहना होगा क्योंकि आप ह्यूमन है। तो फिर हो सकता है कि किंग कोई सारी चीजें देख के गुस्सा है तो प्लीज की बात मान जाएंगे, स्पेशली जब उन्हें पता चलेगा कि आप लोग सनरेंस हैं। तो फिर वो लोग बिल्कुल ही अच्छे से आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे, बट तब तक आप प्लीज चीजों के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। जिसके साथ यहाँ पे सर मान जाती है। तो फिर आउचुन कह रहा था कि ठीक है, तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया, जा रहे थे एंड धीरे धीरे करके अंदर पहुंच भी जाते हैं। अब फाइनली जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बल्कि इन लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि अंडरग्राउंड एरिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी सिटी कोई डेवलप कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारी। इन लोगों को ये सब कुछ नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था एंड स्पेशली यहाँ पे ये लोग चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ देखी। हो क्या रहा है, तभी यहाँ पे एक बंदा फूड को लेके जा रहा था, बल्कि दूसरा वाला उससे फूड मांग रहा होता है, लेकिन इन लोगों के पास इतना इनफ फूड नहीं था कि सभी को दे सके। अब इस बंदे के पास एक लेडी आके पूछती है कि क्या आपने फूड का इंतजार, ज्यादा भूखी थी, उसकी हालत बहुत खराब होती है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन उसकी तरफ फूड बढ़ा देता है, लेकिन उसकी मदर वो उसे मना कर देती है फूड लेने के लिए क्योंकि वो एक ह्यूमन था। लेकिन हाउचुन कह रहा था कि फूड ही इस बच्ची को खाने तो इसे भूख लगी है, तो उसकी मदर उसे अलाउ कर देती है। तो फिर वो लड़की फूड आता है जो कि उनके हाथों से उस खाने को लेके फेंक देता है। कह रहा था कि ह्यूमन होके तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन इतनी देर में वो लड़का आगे आ गया था एंड कह रहा होता है कि प्लीज आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लॉर्ड, आप पहले मेरी बात सुन लिए, लोग सनरेन से हैं। लेकिन तभी भी वो लड़का बात सुनने को रेडी नहीं था एंड कह रहा था कि ड्रेस का इस जगह पे आना कंफर्टेबल नहीं है हम लोगों के लिए। एंड ये कहते साथ ही वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने आदमियों को भी भेज रहा था, लेकिन हाउचुन आगे उन्हें तुरंत ही पीछे हटा दे रहा होता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो। तो हाउचुन के साथ ही भी आगे बढ़ रहे होते हैं मदद करने के लिए, लेकिन हाउचुन कह रहा था कि तुम वहीं रुक जाओ, मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगा। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करता है। तो वो बंदा भी हाउचुन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन हाउचुन भैया उसका भी अलग ही सिस्टम है, छोटे मोटे अटैक से डरने वाला था। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन उन सभी को फाइट करते करते काफी ज्यादा दूर हटा देता है, लेकिन समझ में आती है तो फिर उनके ऊपर अपने तरीके से अटैक भी करने लग गया था। लेकिन वो लोग बाजी कहाँ आ रहे थे, हाउचुन के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हाउचुन भी अपनी शूरा स्लैश का इस्तेमाल करता है। काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसा था कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो वो समझ गया था कि यहाँ पे वही सब कुछ चल रहा है। तो वो आगे आगे काफी रिस्पेक्टफुली कह रहा था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन यहाँ पे उस लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा नहीं, वाटर ऑफ फायर एंड सी पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक ड्रैगन को उसने समन कर लिया था जो कि एक काफी स्काई में पहुंच गया था, जहाँ पे वो भी अपने थंडर एंड अपने दूसरे ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल हाउचुन अब करने वाला था। हम देखते के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करते हैं, जिसके चलते उस ड्रैगन की हालत तो खराब हो ही चुकी थी, लेकिन ये यंग लॉर्ड ये भी बहुत बुरे तरीके से चकरा के वहीं गिर जाता है। हाउचुन अब उसके फोरहेड के ऊपर अपनी सोर्ड को पॉइंट कर रहा था एंड कह रहा था कि तुम हार गए। ये कहते साथ ही हाउचुन पीछे की तरफ को हट जाता, उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि एक ह्यूमन, सारे लोग उसके आदन में झुक चुके थे एंड उसे काफी रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे करके आ रही थी एंड कह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि आखिर इतने ज्यादा करेजियस तुम लोग कैसे हो सकते हो। तो वो भाग के जाता है एंड कह रहा था कि सिस्टर ये लोग हैं जो कि मुझे मारना चाह रहे थे एंड थे फाइट करने के लिए। लेकिन हमें सरप्राइजिंगली देखने के लिए मिलता है कि वो हंटर वो अपने भाई को उससे कूद डालती है और उसके बाद फिर उसके भाई को चक्कर आ चुके थे एंड कह रहा था कि आखिर सिस्टर तुम ही क्या करने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। लेकिन तभी वो कह रही थी कि डालिए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो इतना सब कुछ
करने की वो उसके कान पकड़ के उठा लेती है एंड उसे गोल गोल घुमाते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता भी ये लोग सैंडन क्लैन से एंड तुमने इनको इतना ज्यादा परेशान किया, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि सेरेमनी होने वाला है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूं, लेकिन भाई हो तुम मेरे। चलो जाओ, सेरेमनी होने वाली है, उसके लिए सामान वगैरह कलेक्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारा खून कर दूंगी मैं। अब इससे ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया तो अगर तुमने। ये कहते साथ ही यहाँ पे उसका भाई तो भागता ही है, उसका भाई वहां से भाग रहा था, उसके पीछे पीछे उसके लोग भी भाग चुके थे। तभी वो उस फूड को उठा लेती है, उसे साफ करते हुए उसे देखने लग गई थी एंड कह रही थी कि मुझे माफ करना, और अपने सारे लोगों से कह रही थी कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब ये सेरेमनी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं खुद भी जाऊंगी फूड की तलाश में एंड काफी सारे रिसोर्सेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ये कहते साथ ही सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं एंड यहाँ पे वो लोग हमारी एक सेरेमनी होने वाली है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप हमारी काफी ज्यादा अच्छी सैंडन क्लैन से हैं, तो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा काम करिए एंड हमारे पास में एक हीलिंग लेक भी है, प्लीज उसके अंदर जाके आप बात लीजिए, उसके बाद फिर सेरेमनी स्टार्ट होगी। ये कहते साथ ही यहाँ पे वो कह रही थी कि ठीक है अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर सभी एक दूसरे की तरफ को देखने लग गए थे क्योंकि सारे ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे लेक के अंदर आ चुके थे जहाँ पे ये लोग बात ले रहे होते हैं प्रिंसेस के ऊपर ही, और उन दोनों बच्चियों की जान भी ऐसा लग रहा था कि चली जाएगी। लेकिन उसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हाउचुन एंड टीम बैठे हुए थे एंड हाउचुन इस बात के बारे में ही सोच रहा था कि अब न जाने आगे क्या होगा, वो किस तरीके से इस सील को हटा सकते हैं। तभी उसका फ्रेंड कह रहा था कि परेशान मत हो, तभी इन्हें कुछ अजीब सा साउंड भी आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी सैर एंड प्रिंसेस दोनों ने ही उन दोनों बच्चियों को बचा लिया था। दोनों ही काफी ज्यादा खुश थी कि उन दोनों बच्चियों को बचा लिया जा चुका है एंड वो लड़कियां भी यहाँ पे खुश नजर आ रही थी। प्रिंसेस तुरंत ही दोनों से पूछती है कि बच्चियों तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम ठीक है। पे वो लड़की भी आगे कह रही होती है कि चलो ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो आएंगे क्योंकि आप एकदम फ्लावर जैसी ही है। जिसके बाद वो उसे काफी सारा प्यार करके यहाँ से चली जाती है। लड़कियों का साथ वो ये भी कह रही थी कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज्यादा काइंड है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की कोई हो ही नहीं सकती। जिसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है उस सेरेमनी का सीन जो कि अब स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे कुछ बच्चों को लाके रखा जा रहा था अपनी प्रिंसेस की, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके चल के आ रही थी। इनके पीछे हाउचुन टीम भी चल के आ रहे होते हैं, देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे सेरेमनी किस तरीके से होती है। हाउचुन भी हैरान था इस जगह की चीजों को देखने के बाद एंड बाकी सारे लोग भी हैरान थे इस रिचुअल को देखने के बाद, क्योंकि सब कुछ काफी अजीब जैसा लग रहा था। इनकी सेरेमनी जैसी तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। जिसके बाद प्रिंसेस आगे आ जाती है, कह रही थी कि डियर गेस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस जगह पे आए हैं। जैसी होली स्पिरिट की जगह उस लेडी के हाथ में एक वेपन था एंड वो लड़की थी जो कि सेक्रीफाइस करने वाली थी यहाँ पे उन बेबीज का, जो कि अब रो रहे होते हैं बहुत ही बुरे तरीके से। जिसके बाद सर पूछने लग गई थी कि क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आखिर वो बेबीज उस जगह पे क्यों रखे हुए सेरेमनी लाइट की तरफ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल प्रिंस आ चुका था जो कि अपनी क्लैन के लिए उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है। प्रिंसेस यहाँ पे कह रही थी कि ऑफ ईयर से हम उस होली चाइल्ड का इंतजार कर रहे हैं जो कि डेस्टिनी में हमारे लिखा हुआ हो, लेकिन आज तक वो अभी आया ही नहीं। हम लोग परेशान हो चुके हैं उसका इंतजार करते करते, जो कि हमारी सनरन को कुछ अजीब ही तरीके से हमें ग्रो करवाएगा एंड प्रोस्पेरिटी आएगी उसके आने से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी प्रिंस के सामने कह रही थी कि प्रिंस अपना होली ब्लड इस पर डालिए। तभी प्रिंस डाली तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा लेता है एंड कह रहा था कि मैं अपने फादर एंड अपने एंसेस्टर के बिहाफ पे मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे जब सैंडन ट्राइब के लोगों को इतनी ज्यादा जरूरत है तो फिर यहाँ पे आपका ब्रदर क्यों ऐसे नहीं कर रहा और वो खुद आगे क्यों आ रहा है, जबकि जहां तक मैं समझती हूँ आप उससे ज्यादा कैपेबल है, आपको उस जगह पे होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो फिलहाल किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सिस्टर ने इस चीज को पहले डिसाइड कर लिया कि हेयर कौन होगा और इसी के चलते मैं कभी भी इसको हासिल नहीं कर सकती। लेकिन तभी सर कह रही थी कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप इस चीज को लीड करें, तो आखिर आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही। लेकिन तभी कह रही थी कि नो मैटर कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर लूं, लेकिन इस जगह को वही चुनेगा एंड वही आगे लेके भी जाएगा। ये सुनने के बाद आपस का मामला था। अब उस होली वेपन को जैसे ही वो लेडी लेके बैठ गई थी अपनी नीज के ऊपर, तभी यहाँ पे स्काई के अंदर से भी काफी सारी लाइटनिंग निकल कर आती है जो कि उस वेपन के अंदर जा चुकी थी। तभी वो लेडी कह रही थी कि गॉड हमारी हेल्प करिए और हमें गाइड करिए कि आखिर वो होली चाइल्ड कहाँ होगा। अभी यहाँ पे काफी सारे ड्रम्स ये लोग बजाने लग गए थे। वो लेडी कुछ अजीब ही तरीके का अपना बोन नहीं हुआ था, जिसके चलते यहाँ पे वो लेडी अब जो कि अपना डांस परफॉर्म कर रही थी उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। कह रही थी कि गॉड हमारी प्रेयर्स को आंसर करिए।
हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूंगी, लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने वेपन को रोक के खड़ा कर देती है एंड वो समझ चुकी थी कि कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि होली बेबी जो कि डेस्टिनी सेंथ दे दे जिसकी इन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है एंड इनकी ट्राइब उसके बिना अब आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी ये लोग यहाँ पे लेट चुके थे एंड गॉड से यहाँ पे बार बार कह रहे होते हैं कि गॉड हमारी मदद करिए, हमें गाइड करिए और हमें बताइए कि आखिर वो डेस्टिनीड चाइल्ड कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे करके देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस बार भी वो डेस्टिनीड चाइल्ड बॉर्न ही नहीं हुआ। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे सारे लोग उदास थे, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली उस लेडी का जो वेपन था उसके अंदर काफी सारी अजीब सी लाइटनिंग आती है, जिसे देख के वो लेडी हैरान थी। वो लाइटनिंग हर जगह ही फैलने लगी और अब जब वो लेडी फाइनली जाके बात करती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी आवाज अब एक मेल की आवाज के अंदर तब्दील हो चुकी है। वो एक मेल की आवाज में कह रही थी कि वो रहा डेस्टिनी ट्राइब को लीड करने के लिए मैं आगे जाऊंगा और बहुत ही बड़ा काम करूंगा, मैं सच में डेस्टिनेट हूँ। ये कहते वो चिल्लाने लग गया था एंड काफी खुश भी था कि उसे चुन लिया गया है एक डेस्टिनेट सन के रूप में एंड आगे चल के वो न जाने क्या क्या करेगा। अब यहाँ पे अपनी ट्राइब के लोगों को वो इस सारी चीजों से बाहर निकाल देगा। उसके ट्राइब के लिए अब खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये सब कुछ बातें वो खुद से ही कह के खुश हो रहा था। लेकिन अब वो लेडी कहती है कि लॉन्ग हाउचेन तुम हो वो बंदे जो कि हमारी डेस्टिनेट सन हो। ये सुनने के बाद तो होंगचेन की टीम भी पूरे तरीके से हैरान हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ह्यूमन उनका डेस्टिनेट चाइल्ड कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो प्रिंस बौखलाने लग गया था, गुस्से से कह रहा होता कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी तो बेहोश हो गई थी, लेकिन अपना हाउचेन वो यहाँ पे बुरे तरीके से हवा के अंदर लहराने लग गया था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे अब उस लेडी को होश आता है तो वो समझ जाती है कि रियल ट्रूथ क्या है एंड यही उनका डेस्टिनेट चाइल्ड होगा जो कि अपनी डिवाइन अपीयरेंस के साथ में इस जगह पे आया है। एंड अब यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ डेस्टिनी ने इसे ही चुना है उनके लिए और यही लड़का उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड हमें हाउस के पीछे पीछे एक लेडी भी दिख होते हैं, ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक जगह पे गैदर हो रही थी। तभी एक लेडी की एंट्री हमें देखने के लिए मिलती है एंड ईशान से कोई बंदा था जो कि कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, एक ह्यूमन बीइंग वाला कब से और कैसे हमारी ट्राइब को एक सही रास्ते पे लेके जाएगा। मैं ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि एक ह्यूमन वो हमें आगे लेके जा रहा है एंड वो हमें गाइड कर रहा है। एंड ये कहते साथ ही गाइस इस एपिसोड का एंड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।